फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 समाज और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक। दलित परिवार में हुआ था। यहाँ से आपको बताएंगे क्वेश्चन कि उनके माता जी का नाम था। माता का नाम बताइए। किसको किसको याद है कमेंट कीजिए। का नाम है? भीमा बाई। ठीक, भीमा बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस परिवार में हुआ था? वो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए थे। यानी कहने का मतलब कि उस समय में बाबा साहब नियन पढ़े लिखे कोई नहीं था और उन्होंने क्लास 10 में अच्छे मार्क्स से पास हुए और इसी खुशी में बदौड़ा नरेश ने उन्हें प्रोत्साहन यानी कुछ शुल्क दी, यानी कुछ पैसा वैसा दिए और उस पैसे से उन्होंने पहले अमेरिका गए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। यानी आप अब बताइए हमको कि मैट्रिक पास कब किए थे? मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम पूछेंगे क्वेश्चन। गए थे उन्होंने संस्कृति, धार्मिक, पौराणिक एवं पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में उनका मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहले हमको भी बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक, दलित। किस जाति में हुआ था? महार जाति में। याद रखिएगा किस जाति में हुआ था? महार जाति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिलाकर वे इतिहास विमर्शक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालता भी की, यानी उन्होंने अपने खुद के दम पर यानी खुद से अनुवाद के जरिए पुस्तकें पढ़ी। जैसे कि इतिहास को खुद से उसका अनुवाद करके खुद से पढ़ें और भी खुद वकील का भी पढ़ाई किया और दूसरे देशों में जाकर वकालता भी कुछ समय तक किए थे। समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों की मानवीय अधिकार की सम्मान दिलाने के लिए आर्थिक संघर्ष किया। मतलब जो अछूत जात के लोग थे, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, स्त्रियां, मजदूर, उनको अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए बहुत हद तक मेहनत की है। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 चिंतक एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। 3 लोगों से प्रेरणा लेते थे। भारत के संविधान निर्माण में इनकी अंतिम भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण आज इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धा पर अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताइए हमको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। पिताजी का नाम नहीं बताया था। पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। पूरा नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल पूरा नाम था। माताजी का नाम था जी, बताइए। माताजी का नाम था भीमा बाई। और एक और बताइए कि इनका शादी किनके साथ हुआ था? शादी हुआ था इनका रामाबाई जी के साथ।
इनका पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। कब शादी हुआ था जी? 1905 में। ठीक है, याद रहेगा। और मैट्रिक पास कब किए थे? मैट्रिक 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 पास कब किए थे? 1907 में। ठीक है, और एक और इनके 3 प्रेरक व्यक्तियों का नाम बताइए। 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति थे कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं फिर अपने टॉपिक पर। इनका निधन कब हो गया था? कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर को दिल्ली में हो गया था, 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले पर। बाबा साहब ने अपनी पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर क्षुद्रास, बुद्धम एंड क्यूनिज्म, बुद्धम एंड धम्मम, भस्ट ऑन लिग्निस्ट स्टेट, द राइज एंड फ्ला ऑफ द हिंदू विनिमय, एलिएशन ऑफ कास्ट। इनका एक प्रमुख भाषण था एलिएशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा। कास्ट हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमाला भारत सरकार कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण वर्णमाला 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो पूछेगा कि संपूर्ण वर्णमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 21 खंडों में, याद रखिएगा इसको, 21 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब की विख्यात भाषण रिलेशन ऑफ कास्ट का ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है, हिंदी में रूपांतरित किया गया है। यानी पूछेगा आपको रिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ललई सिंह यादव, याद रखिएगा। जाति भेद अच्छेद किंताई संपादक के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तुड़क मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन 1936 में अच्छे भाषण के तौर पर तैयार किया गया था। पूछेगा कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ था? 1936 में। अच्छा, पूछेगा कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था? तो लाहौर में, याद रखिएगा। परंतु इसका क्रांतिकारी दृष्टि योजक सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गई। यह पता न जा सका कि बाद में बाबा साहब किसी स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तिका लिखी थी, यानी पत्रिका, जिसका नाम था मुकनायक पत्रिका। तो पूछेगा कि मुकनायक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाबा साहब, याद रखिएगा, पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत आलेख भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम से मध्ययुगीन अभिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा, मानवीयता, नैसर्गिक अन्याय एवं सामाजिक श्रद्धाओं की दृष्टि से विचार करता है। जाति प्रथा विषमता पूर्वक सामाजिक आधार रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसके अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति भी यह संभव विविधता के दृष्टिकोण में उभर सका। यानी कहने के मतलब जो श्रम विभाजन है वो बहुत ही घृणा लोग करते थे, यानी छुआछूती करते थे। जो लोग मतलब श्रम विभाजन करने का मतलब यह है कि जो लोग मतलब कि पैदा होते हैं उनके बचपन से ही उनका काम का निर्धारण कर दिया जाता था। विविधता दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों की आलेख अत्यंत शिक्षा पर दे रहा। तो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द इंड हो गया, लेखक परिचय नहीं था। द इंड, थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए। आइए अगले पेज पे चलते हैं। पहले ये बताइए हमको कि जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। माता का नाम, पिता का नाम बताइए। पिता का नाम का रामजी सकपाल, रामजी सकपाल सकपाल। माता का नाम था, माता का नाम भीमाबाई, भीमाबाई। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम रामाबाई, रामाबाई। विवाह कब हुआ था इनके साथ? 1905 में। अब बताइए मैट्रिक पास कब किए थे? मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 में। ठीक, थोड़ा सा फिर बताइए।
पीएचडी की उपाधि इनको कब मिली थी? पीएचडी पूछेगा, पीएचडी की उपाधि कब मिली थी? तो 1916 में। ठीक है, यानी पीएचडी का मतलब कहने का मतलब इनके आगे डॉक्टर शब्द लगा था उस समय। अब आगे बताइए कि यानी एलियासन ऑफ कास्ट को इनहिलेशन ऑफ कास्ट को ऑफ का कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। ठीक है, और अगला ये बताइए कि इनका निधन कब हुआ था? निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद हो गया? चलिए, इनका जन्म कब हुआ था बताइए, आप लोग कमेंट किए। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। पूरा नाम का था वो? पूरा नाम बताइए। रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल पूरा नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माताजी का नाम था भीमाबाई। पत्नी का नाम था रामाबाई। मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इनके 3 प्रेरक व्यक्तियों का नाम बताइए। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। पीएचडी उपाधि कब मिली थी जी? 1916 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शादी कब हुआ था? 1905 में। मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 में। जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है, किस जाति में हुआ था? महार जाति में। महार जाति मानी कहने का मतलब ये महार जाति का मतलब दलित या अछूत में हुआ था। ठीक है, चलिए, इनका विख्यात भाषण का था द एलिएशन ऑफ कास्ट। द एलिएशन ऑफ कास्ट। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था जी? 1936 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी में अनुवाद किसने किया? करने का मतलब द कास्ट इन द का यानी क्वेश्चन गलती है यहाँ, ये वाला इतना। यहाँ एलिएशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 इनकी प्रसिद्ध रचना कौन था? हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, द अनटचेबल्स, द कास्ट इन इंडिया। याद रखिएगा, VVI है, VVI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक, मैट्रिक पास 1907 में, विवाह 1905 में। ठीक है, याद रहेगा। प्रथम भाषण सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में, लाहौर में। यह विख्यात भाषण कौन है? द इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था ये बताएं? ललाई सिंह यादव। याद रहेगा। ठीक है,
संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। इसी नाम से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। इस जाति में हुआ था? महार जाति में, अछूत या दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके माता जी का नाम था भीमाबाई, पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनको शॉर्ट नेम क्या था? रामजी सकपाल। इनका पत्नी का नाम था रामाबाई। ठीक है, याद हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।